दूध पीता हुआ बच्चा लाल बच्चा को बेच दिया। 4 गौर उससे पहले बेच चुके हैं। 2 महीने के दूध मुहे बच्चे को उसके पिता ने ही जो है बेंगलोर में ले जाकर के बेचने का काम किया है। गोदी करके खिलाने के लिए बहाना के लिए कुछ भी किया होगा और जाके बेच दिया। जो बेचा है लड़का जिससे वो भागे थे लेडीज, उसी का मोबाइल हम लोग छीन के रखे थे। वही आदमी का मोबाइल से जब बात कर रहे थे तो अगला कोई कह रहा था कि इससे पहले वो पहला नहीं है, इससे पहले बेच। क्या युवक ने पहले भी कई एक बच्चों को बेचा है? पहले जो 4 को बच्चा को दिया गया है ना, वो बोल रहा है कि हमको पैसा रिटर्न चाहिए। अच्छा, इसको बोला। ये महिला का यहाँ पर शादी हुआ था। हाँ शादी हुआ था। हाँ उसके बाद वो रहे, उसका 2 बेटा भी था। फिलहाल हमारी मौजूदगी रांची के चटकपुर थाना क्षेत्र में है और ये चटकपुर का गांव है और इसी गांव से तड़के सुबह एक जो है बहुत ही भावुक कर देने वाली खबर सामने आई। और खबर ये है कि 2 महीने के दूध मुहे बच्चे को उसके पिता ने ही जो है बेंगलोर में ले जाकर के बेचने का काम किया है। इस वक्त हम वहीं पहुंचे हुए हैं जहां से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। अच्छा दादा, हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है, एक बार समझाइए। हुआ क्या रहेगा, मतलब पहले उसका हस्बैंड डेथ हो गया था। 2 गो बच्चा है। उसके बाद वो लोग ना अपना पसंद से भाग गई थी कहीं। लेडीज भाग गई थी। लेडीज भाग गई थी। उसके बाद लड़का वहाँ रही। हाँ 2 साल। हाँ, एगो बच्चा हुआ जिसके साथ भागी थी। हाँ, उसी का बच्चा हुआ। उसका बच्चा हुआ। उसके बाद कुछ दिन हुआ, उसके बाद वो लोग जो है कि क्या कहें, वो लेडीज़ को पता भी नहीं था क्या नहीं था। वो लेडीज जेंट्स जो है वो जाके मतलब गोदी करके खिलाने के लिए बहाना के लिए कुछ भी किया होगा और जाके बेच दिया। जब लेडीज से पूछने पाछने लगे कि मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसा है, तो पता नहीं चला। तो शायद किसी गांव में बोला गया कि मेरा बच्चा जो चाहिए हमको कहाँ है, कहाँ नहीं है। फिर उसका खोजबीन हुआ, फिर पता नहीं चला। 6 दिन 7 दिन बाद जब पता चला, वहाँ रेंट में जहाँ रहता था वहाँ सोया हुआ था। तो कुछ गांव वाला जाके उसको पकड़ के लेके आया, सब पब्लिक पकड़ के लेके आया। उसके बाद पूछताछ में पता चला कि वो बच्चा बेच चुका है। जब फ़ोन पे बात होने लगा उसके बाद पता चला कि वो बेंगलोर में बेच दिया। बेंगलोर में बेच दिया। ठीक है। तो हम लोग कहने लगे कि बच्चा लेके आओ, तो वो कहने लगे कि नहीं, हम इतना में लिए उतना मिले, पता नहीं है 20 लिया 50 जो भी है हम लोग को पता नहीं। बोल रही थी कि मेरा बच्चा लाओ। अब उसके बाद जेंट्स को पकड़ा गया। जेंट्स को थोड़ा सा पब्लिक में जो भी है अपना थोड़ा सा दबाव दे के पूछताछ जो भी हुआ। उसके बाद थाना प्रशासन आए और लेके चल गए रातू थाना लेके चल गए। अब बस यही हुआ और उससे ज़्यादा तो अब। अच्छा, ये महिला का यहाँ पर शादी हुआ था? हाँ शादी हुआ था। हाँ उसके बाद वो रहे, उसका 2 बेटा भी था। 2 बेटा बड़े हैं। उसका बाद उसका बेटा करीब हमको लगता है कि 7-8 साल के होंगे बड़ा, और बड़ा छोटा होगा 6-7 साल का। और उसका बाद फिर वो चल गई अपना जो है अपना बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बेटा हुआ, बेटा को एकदम दूध पीता हुआ बच्चा लाल बच्चा को बेच दिया। देखिए पूरा मामला एक बार हम आपको समझाते हैं। जैसा कि स्थानीय बता रहे हैं कि महिला का इस चटकपुर गांव में शादी हुआ था और शादी के कुछ एक साल बाद जो है महिला भाग जाती है किसी गैर मर्द के साथ में, और उसके साथ रहने के दौरान जो है महिला गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। और जिस युवक के साथ वो भागती है वो बच्चा उसी से जन्म लेता है, पैदा लेता है। और उसके बाद जो है 2 महीने का बच्चा रहता है, उसे ले जाकर के जो है बेंगलोर में उस युवक के द्वारा बेच दिया जाता है। उसके बाद महिला बच्चे की खोजबीन करती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है, गुहार लगाती है, जिसके बाद जो है गांव वाले स्थानीय लोग जो है उस युवक को पकड़ते हैं। अच्छा, उस युवक को कहाँ से पकड़ा गया? उसको पकड़े थे ओटीसी मैदान। ओटीसी मैदान। हाँ ओटीसी मैदान रेंट में रहता था। रेंट में रहता था। अच्छा, तो पूछताछ किए तो क्या कुछ बताया वो? पूछताछ के दौरान वो बस बोलने लगा कि रातू चट्टी में रहते हैं, कभी बोलता है कहाँ रहते हैं, मतलब कुछ अस्थाई अपना बता ही नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादा पूछते तो एकदम धीरे धीरे बात करता, कोई सुन ही नहीं पाते, भीड़ भड़ाका में ज़्यादा भीड़ था। और क्या कहें, कुछ बोलेंगे तब ना, खाली बोलते कभी रातू, कभी बोलते बिहार, कभी कहाँ पता ही नहीं चलता। आधार कार्ड तो देख नहीं पाए उसका। आधार कार्ड देखते तो बात अलग रहता। आधार कार्ड नहीं था उसके पास आधार कार्ड नहीं था। हाँ अच्छा, देखिए यदि पूरा मामला आप समझ गए होंगे जिस तरीके से स्थानीय बता रहे हैं कि महिला की शादी कुछ वर्ष पहले जो है इसी चटकपुर गांव में हुई थी। लेकिन इस गांव से वो भाग चुकी थी किसी गैर मर्द के साथ। अच्छा, महिला के जो पति थे जिनके साथ उस महिला की शादी हुई थी, क्या वो अभी भी जिंदा है? नहीं, वो मर चुके हैं। डेथ हो चुका है। बहुत दिन, लगभग लगता है कि 3-4 साल हो चुका है ना। 3-4 साल हो चुका है। 4 साल हाँ, पति की मौत होकर उसके बाद वो दूसरे मर्द के साथ। हाँ 2 बेटा होते हुए भी भागे हैं।
दो बेटा है उसका, 2 बेटा है, 2 बेटा है। उसके बाद भी वो भाग गए। हाँ देखिए तो पूरा मामला 9 का है, हाँ 11-9 का है। 11-9 हाँ 2011 में वो भागी है। नया, जैसे उसका बड़ा बेटा है ना, उसका 11 साल हो रहा है। बड़ा बेटा का 11 साल और छोटा बेटा का 9 साल। 9 साल। तो 2 बच्चे जो हैं बड़े बड़े हैं, उसके बाद भी वो महिला जो है किसी गैर मर्द के साथ जो है भाग जाती है। उसके बाद बच्चे को जन्म देती है उस युवक के साथ रहने के दौरान, और उस युवक के द्वारा जो है 2 महीने के दूध मुहे बच्चे को जो है बेंगलोर में ले जाकर के बेच दिया जाता है। और उसके बाद महिला छानबीन करती है, खोज पूछ करती है कि बच्चा कहाँ गया। उसके बाद वापस जो है जहाँ उस महिला की शादी हुई है उसी गांव में पहुंचती है और ग्रामीणों से जो है गुहार लगाती है कि बच्चे को खोजने में हमारी मदद करिए। इसके बाद जो है ये युवक जो है गांव वाले लोग जो हैं वो बच्चे को खोजबीन करते हैं, उस युवक को पकड़ के ले आते हैं और उससे कड़े शब्दों में पूछताछ की जाती है। तो पूरा राज खुल के सामने आता है कि बेंगलोर के रहने वाले किसी युवक से जो है उसने बच्चे को बेच दिया है। अब इसके पीछे जो देखिए, क्योंकि कोकर में भी एक बच्चा जो है 18 महीने के आदित्य पांडे अभी तक लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। अब ऐसे में ये युवक पकड़ा गया है, हो सकता है कि कुछ क्लू जो है उस केस में भी निकल के बाहर आए, क्योंकि देखिए एक बच्चा उसने बेचा है तो इससे पहले भी कई एक बच्चों को उसने बेचा होगा। अच्छा, ऐसा कुछ कन्फ्रेंस किया उसने कि मतलब कुछ और बच्चे को हमने बेचा या फिर कुछ ऐसा? ऐसा तो कंप्रेस मतलब बात कर रहे थे तो सुनने में आया कि उनका जो कोई लड़का उसके साथ जो है और भी कोई लड़का है, वो लोग भी कहने लगे कि नहीं पहला नहीं है, हो सके 1-2 और बेचा होंगे। 4 गो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आवाज़ ज़्यादा आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 4 गो और उससे पहले बेच चुके हैं। कि क्या किए ये तो पता नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे जिससे बात कर रहे थे मोबाइल में, उन्हीं का मोबाइल हम लोग छीन के रखे थे। जो बेचा है लड़का जिससे वो भागे थे लेडीज़, उसी का मोबाइल हम लोग छीन के रखे थे। वही आदमी का मोबाइल से जब बात कर रहे थे तो अगला कोई कह रहा था कि इससे पहले वो पहला नहीं है, इससे पहले बेच चुका है। अब देखिए इसके पीछे एक रैकेट हो सकता है, इसके पीछे कई एक लोग जुड़े हो सकते हैं और इस तरह की घटना की वारदात को अंजाम दे रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे ये युवक पकड़ा गया है। जब पुलिस जो है कड़े शब्दों में पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि कुछ और भी क्लू सामने निकल के आए, क्योंकि ग्रामीण बता रहे हैं कि जब पूछताछ की जा रही थी तो उसने ये भी बताया कि पहले भी मैंने कई एक बच्चों को बेचने का काम किया है। अब ऐसे में मौके में जो है रातू थाना पहुंची और जो युवक है उसे अपने हिरासत में लेकर के रातू थाना लेकर के जाया गया है, वहां उससे पूछताछ चल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या युवक ने पहले भी कई एक बच्चों को बेचा है, क्योंकि देखिए रांची से कई एक ऐसे बच्चे हैं जो कि एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से गायब हो रहे हैं और प्रशासन जो है लगातार छानबीन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। क्योंकि वो जो जिसको दिया गया है, पहले जो 4 को बच्चा को दिया गया है ना, वो बोल रहा है कि हमको पैसा रिटर्न चाहिए। अच्छा, इसको बोला पैसा वापस मांग रहा है, पैसा वापस मांग रहा है, तब बच्चा को पहुंचाएंगे। वो बोला है 5 बजे तक देंगे, 5 बजे तक बच्चा वापस आएगा, वापस देंगे। ऐसे में देखिए जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं बेंगलोर में उसे बेच दिया गया है। अब 5 बजे कितना बेंगलोर से 5 बजे कितना लेट तक आएगा? 5 बजे तक आने सकेगा बच्चा। और उसका माँ खोज रही कि मेरा बच्चा चाहिए, और जो उसका अभी क्या बोलते हैं सेकंड हस्बैंड है, वो बोल रहा है कि पैसा का ज़रूरत था इसलिए बेच दी। अब 2000 में वो 20,000 में बेचा है, अब वो अगला बोल रहा है कि हमको कि 5 लाख चाहिए। 5 लाख रुपए की डिमांड हो रही है बच्चा वापस करने के लिए। तो सिंगल बच्चा का नहीं डिमांड करना, ये लोग और भी बच्चे बेचे होंगे। और भी बेचे, पहले 4 को बेचा था, अब वो लोग तो पकड़ा गया है, तब खोज रहा होगा, वही बात। 2 पहले तो ये देखिए पूरा मामला इस तरीके से निकल के सामने आया है। अब देखिए पुलिस जब उस युवक से पूछताछ करेगी तो ये सारी गुत्थी सुलझ पाएगी। और देखिए फिलहाल बच्चे को जो है वापस करने की बात जब कही गई है ग्रामीणों के द्वारा, तो जिस युवक को बच्चा बेचा गया है उसके द्वारा ये कहा गया है कि पहले मुझे पूरा पैसा चाहिए वापस, उसके बाद हम बच्चे को वापस करेंगे। अब ऐसे में पुलिस की भूमिका अहम होगी कि पुलिस किस तरीके से उस बच्चे को वापस लेके आती है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच कहां तक जाती है, क्या बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा, अब ये सवाल है, संशय है। लेकिन राजधानी रांची में लगातार बच्चे गायब होने की सूचना जो है, खबर जो है वो आप लोग
देखते होंगे और आपके प्रकाश में ये सारी चीज़ें आती होंगी। एक तरीके से ये कहा जाए कि जो एक गिरोह जो है वो इसके पीछे हो सकता है और लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम वो गिरोह दे रहा था। लेकिन अब ग्रामीणों के पकड़ में आने के बाद पुलिस का हाथ जो है उस युवक तक पहुंच चुका है और देखने वाली बात होगी कि क्या बच्चा सकुशल वापस आ पाता है या नहीं आ पाता है, अब ये सवाल और संशय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी कुंदन के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।